किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान की जो ज़्यादा समय वाली वैरायटी हैं उनमें बालियाँ सूखने के क्या कारण हैं। पूसा 11-21, 18-85, 17-18 इन सभी किस्मों के धान की बालियाँ निकल चुकी हैं, क्योंकि इस समय धान की फसल 90 से 100 दिन या कोई कोई 110 दिन की भी हो चुकी है। इस समय धान में एक ऐसी बीमारी आ गई है जो बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिसमें बालियाँ सूख रही हैं। और बालियाँ सूखने की यह बीमारी किसी एक खेत या सीमित क्षेत्र में नहीं है, बल्कि यह बहुत बड़े क्षेत्र में फैल रही है, जिससे धान के उत्पादन में 15 से 20% नुकसान होना तय है। लेकिन कहीं कहीं पर धान की बालियाँ निकलने के बाद बहुत ज़्यादा सूखती चली जा रही हैं, जिसे देखने के बाद 35 से 40% नुकसान दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं धान की बालियाँ सूखने का क्या कारण है। धान की बालियाँ जो सूख चुकी हैं या सूख रही हैं, उसको पकड़कर खींचने से बाली बहुत ही आसानी से हाथ में आ जाती है। बाली के पाइप की जहाँ से शुरुआत होती है ना, वहाँ से वह कटी हुई मिल रही है। और बाली के पाइप में एक बहुत छोटी बिल्कुल महीन सुंडी या जिसे आप कीड़ा भी कहते हैं, वह दिखाई दे रहा है। यह सारा का सारा नुकसान इसी सुंडे के कारण हो रहा है, जिसे रोकना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसका कोई उपचार नहीं किया गया तो यह बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल को नुकसान पहुंचाकर आपके उत्पादन को 35 से 40% तक की इसमें कमी ला सकता है। इसलिए आपको इसका उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए ओला के नाम से एक इंसेक्टिसाइड आता है, इसका प्रयोग आपको 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। इसके साथ साथ इमामेक्टिन बेंजोएट 5%, इसका प्रयोग भी आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। यह इरमा के नाम से भी आता है, जो बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी का है। किसान साथियों, धान की फसल में इस समय नेक ब्लास्ट या नाड़ तोड़ या गर्दन तोड़ इसका खतरा भी बना रहता है। इसलिए आपको धान की फसल को नाड़ तोड़ या गर्दन तोड़ से बचाने के लिए वीर के नाम से एक दवाई आती है, जो इंडोग्लव कंपनी की है। अगर इसके टेक्निकल की बात करें तो इसमें ट्राइसाइक्लाजोल 75% होता है। इसका प्रयोग 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। यह अलग अलग कंपनी का अलग अलग नाम से भी आता है, जो बीम के नाम से भी आता है, ब्लास्ट एक्स के नाम से भी आता है। इसके बाद बात करेंगे धान के रस चूसक कीट की, जो धान की बालियों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। बालियाँ सूखकर व्हाइट कलर की हो जाती हैं। इसलिए आपको अपनी धान की फसल को इन रस चूसक कीटों से बचाने के लिए एक टेक्निकल आता है, इथॉन 50%, जो कोरोमाइट के नाम से आता है, जो कोरोमंडल कंपनी का है। इसका प्रयोग 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको करना है। किसान साथियों, छिड़काव कम से कम 150 से 200 लीटर पानी में करें, क्योंकि पानी का कम प्रयोग करने से पौधों को छिड़काव करने का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। और एक बात का और ज़रूर ध्यान रखें, धान में इस स्टेज पर स्प्रे हमेशा शाम के समय करें। सुबह के समय या कम से कम 12 बजे तक तो स्प्रे आपको नहीं करनी चाहिए। सभी दवाइयों को घोल अलग अलग तैयार करें। अलग अलग तैयार करने के बाद फिर उसको प्रति टंकी के हिसाब से टंकी में दवाई डालें। ऐसा करने से आपको छिड़काव के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे। किसान साथियों, आपसे उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अलग और अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।